अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली। आज मैं आपको बड़े गोश्त की शामी कबाब जो है वो कैसे बनाते हैं मज़े के। बड़ा गोश्त और चनों की दाल, ये आधा किलो से कुछ ज़्यादा मैंने ये ले लिया है कीमा बड़े गोश्त का। उसको पानी में अच्छी तरह से गला लिया है। पानी जो है उसी के अंदर खुश्क करना है आपने, पानी को निकालना नहीं है। उसी के अंदर इसको हल्का हल्का करके खुश्क कर देना ताकि वो जो पानी है उसका इसी के अंदर है, उसका जायका और ग़ज़ाइयत इसी के अंदर है। इसके बाद 1 पाव मैंने चनों की दाल ली है, उसको बॉयल कर लिया है। ये देखें, ये तकरीबन इस तरह से बिल्कुल आपने ये बॉयल कर लिया। ये देखें नरम हो चुकी है। 4 से 5 अदद ये जो सब्ज़ मिर्चें वो मैंने काट ली हैं। अब इनको पहले हमने बनाना है, इसका एक कूटना है इनको। सबसे पहले हम कुंडी डंडा लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी। पहले हम इसको कूटेंगे, इसको अच्छी तरह सब्ज़ मिर्चों को बारीक करके। उसके बाद हमने इसमें डालना है ये कीमा और ये चनों की दाल। इनको दाल को और कीमे को डाल के इसी के अंदर हमने इसको कूट लेना है अच्छी तरह से। जब ये मुकम्मल कूट जाएगा उसके बाद ये पेस्ट सा बन जाएगा। उसको हमने निकाल के किसी बर्तन में रख लेना है। फिर उसके बाद इसमें मसाला जात जो हैं वो डालने हैं, जो लवाजमात को डाल के लवाजमात। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि शामियाँ किस तरह से बनानी है और क्या क्या चीज़ इसमें डालनी है। तो अभी सबसे पहले हम इसको कूट लेते हैं इस कुंडी डंडे के अंदर। पहले सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको बारीक पीस के फिर ये कीमा और दाल को इसमें डालेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने जो मटेरियल था यानी कि कीमा जो बॉयल किया हुआ था, गलाया हुआ था, उसको भी कूट के डंडे कुंडी के साथ उसको बारीक कर लिए और साथ में दाल और उसके अंदर जो मिर्चें थी सब्ज़ वाली वो भी कूट ली हैं। ये कूट के मैंने इनको अच्छी तरह से ये बारीक कर लिए। अब हम इसमें दूसरे मसाला जात डालेंगे और इसको फिर बनाएंगे, टिक्कियाँ इसकी बनाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालते हैं ज़ीरा, तकरीबन आधा पौना चाय का चम्मच। उसके बाद गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और इसके साथ हम डाल देते हैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया जो होता है पिसा हुआ वो डाल दिया। उसके बाद तकरीबन 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च जो है वो डाल दी। पिसी मिर्च डाल देते हैं, पिसी मिर्च डाल देते हैं इसमें। ये 1 चम्मच पिसी मिर्च जो है ये डाल दी और साथ में 1 चम्मच चाय का चम्मच जो है ये नमक, तकरीबन 1 से ज़्यादा डाल दें या 1 डाल दें, तकरीबन 1 चम्मच में डाल देता हूँ अब इसमें। इसके बाद इसको आप हाथ के साथ अच्छी तरीके से मसल लें। इसको अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है, मसल लेना है, इसको मिक्स कर लेना। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जब यकजान हो जाए ना जब ये, तो इसको फिर ये टिक्कियों के लिए तैयार हो जाएगा। ये इसको इस तरीके से हम करते जाएंगे। ये अच्छी तरह से आपने इसको करना है ताकि जो मसाले हैं तमाम वो यकजान हो जाए, एक जैसे हो जाए। ये नहीं कि किसी जगह पे नमक ज़्यादा है तो किसी जगह पे कम है या किसी जगह पे मिर्चें ज़्यादा हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो फिर इसमें हर चीज़ जो है ना एक जैसी हो जाती हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम बनाएंगे टिक्कियाँ इसकी। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि इसमें नमक मिर्च वगैरह की कोई कमी पेशी है तो वो मज़ीद इसमें डाल देते हैं। तकरीबन ठीक है सब चीज़ें। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो ज़्यादा नमक के साथ आप नमक ज़्यादा इसमें डाल दें। इस तरह से
ये थोड़ा सा इसको उठाना है, उठा के हाथ पे रख के इस तरीके से आपने इसकी शामियाँ बनाते जाना है, गुलाई कर देनी है थोड़ी थोड़ी। ज़्यादा बड़ी भी जो है वो अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी जो है अच्छी लगती हैं। कोई मेहमान वगैरह आया हो तो उसके आगे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बन जाए तो फिर वो ना अजीब सी लगती है। आप छोटी छोटी बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, जो साइज़ मर्ज़ी आप रख सकते हैं, जो पसंद करते हैं साइज़ वो बना लें। इस तरीके से आपने ये बनाते जाना है, इसमें इसको रखते जाना है। ये सारी इसकी शामी जब तैयार हो जाएंगी फिर इसको हम फ्राई करेंगे। जी ये शामियाँ अब तैयार हो गई हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले हम एक बर्तन में एक अंडा लेंगे। अंडा ये ले, एक अदद अंडा हमने ले लिया। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। तवा जो है ऊपर रख दिए आग के ऊपर, आग नीचे जला देते हैं। ये आग जला दी, इसको ज़्यादा तेज़ ना करें, पहले थोड़ा तेज़ करके फिर इसको हल्का कर लें। ये अंडा फेंट लिया। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, साथ साथ ऑयल डालते रहेंगे जैसे जैसे कम होता जाएगा। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें जो शामी हमने टिक्कियाँ बनाई थी उनको अंडे के अंदर डीप कर करके इसके ऊपर डालते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शामी जो बनाई थी हमने टिक्कियाँ उनको डीप करके इसमें इस तरह से ऑयल के अंदर रखते जाएंगे इस तरह से। ये अब दूसरे वाली जो है उसको भी इसी तरीके से ये साथ ही इधर रख देते हैं। 3-4 जो एक दफ़ा डाल देते हैं ताकि ये जैसे जैसे ये थोड़ी फ्राई होती जाएंगी इनको साइडों पे किनारों पे कर देंगे ताकि ये अंदर तक बन भी जाए और इसका जो ऑयल है वो नुचड़ जाए। इस तरीके से इसको साइडों पे थोड़ा जो है ना ऑयल से निकाल के साइडों पे लगाते जाएंगे। ऐसे तवे के जो किनारे हैं ना उनकी तरफ कर देंगे। ऑयल के अंदर अब मज़ीद जो है टिक्कियाँ उनको अंडे के अंदर डीप कर करके ना इस तरीके से। चूल्हा आपने थोड़ा नॉर्मल कर देना ताकि ज़्यादा तेज़ होगा तो फिर जलना शुरू हो जाएंगी ये। शामियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी ये इंशाल्लाह। आप भी घर में ट्राई करके देखें। इस तरीके से बहुत मज़े की बनती हैं। बीफ की शामियाँ जो हैं, बीफ और चनों की दाल। इस तरीके से आप बनाते हैं सारे और इनको साइडों पे आपने लगाते जाना ताकि जो है ना इनका ऑयल जो है ना वो नुचड़ जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसका ऑयल जो है ना निचड़ जाएगा तो ये फ्राई भी हो जाएंगी साथ। ये तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे किस प्लेट में।
ये जी साइडों पे मैं सारी जो टिक्कियाँ थी ना साइडों पे कर दी थी, ताकि इसका ऑयल जो है ना, इनका ऑयल अच्छी तरह से नुचड़ जाए। अब हम इसको किसी बर्तन में, प्लेट में निकालते हैं। ये जी शामियाँ बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आप भी घर में ट्राई करें, इसी तरीके से बनाएं। आप इसको बना के रख लिया करें फ्रिज के अंदर, उसके बाद जब दिल चाहे फ्रीज़र में रख लें, फ्रीज़ करके ज़्यादा दिन अगर रखनी है तो उसके बाद जब भी कोई मेहमान आपके घर में आ जाए या आपको दिल कर रहा है आपका खाने को, तो आप उसको निकाल के अंडा फेंट लें और उसके अंदर डीप करके आप फ्राई कर लिया करें। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेरे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो मैं नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।